नमस्कार दोस्तों, क्या आप मोटापे से परेशान हैं? क्या आप चर्म रोग से परेशान हैं? क्या आप पिंपल से परेशान हैं? क्या आप इम्यूनिटी सिस्टम से परेशान हैं? बार बार खांसी जुकाम होना, ठीक है, बीमार पड़ जाना, इन सभी समस्याओं से अगर आप परेशान हैं तो आप हमें लास्ट तक जरूर देखिए। सारी की प्राकृतिक चिकित्सा में उसका एक इलाज है, कारगर इलाज है। कारगर इलाज जो हमारे जो पूर्वज जो थे वो किस तरह से हमारे शरीर को शरीर का शोधन करते थे, उनमें एक तरीका स्टीम बाथ यानी कि बाफ स्नान। बाफ स्नान एक ये लकड़ी का बॉक्स आता है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। लकड़ी अलग अलग क्वालिटी की हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस लकड़ी से इस प्रोसेस को दे रहे हैं। ये एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स का एक विशेष तरीके से इसे बनाया जाता है और इस बॉक्स में एक स्टूल रखते हैं जिस पर व्यक्ति बैठता है और इस पे कुछ प्लेट होते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को इस पे बिठाया जाता है। इसके अंदर बिठाने के बाद में उस पे एक पाइप एंटर करवाया जाता है। पाइप इस बॉक्स में एंटर करवाया जाता है और वो जो पाइप है वो बगल में एक स्वेदन यंत्र से जुड़ा हुआ रहता है और स्वेदन यंत्र में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां उसमें डाली जाती है और उन जड़ी बूटियों से जो स्टीम है वो जनरेट होती है, बनती है और वो स्टीम उस पाइप के माध्यम से इस बॉक्स के अंदर प्रवेश होती है। अब हम इस बॉक्स में जो स्टीम बनने की प्रोसेस तो मैंने आपको बताई है। अब मैं बताना चाहता हूं कि बॉक्स में बिठाने से पूर्व जो मरीज है उसके नाड़ी परीक्षण करना, उसकी बीपी देखना कि वो बैठने के लायक है या नहीं है, क्या वो वीक नहीं है या बॉडी से अगर वो कमजोर है या सीण है, उस व्यक्ति को भी हम स्टीम बॉक्स में नहीं बिठाएंगे। नाड़ी परीक्षण करने के माध्यम से चिकित्सक से परामर्श लेने के बावजूद परीक्षण लेने के बाद में हम उसे पानी पिलाएंगे। पानी पिला के उसको नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद में एक चिकित्सक हमारे साथ रहेगा और उसको हम उस बॉक्स में बिठाएंगे, उसको कंफर्ट जोन देंगे। बिठाने के बाद में हम उसे पूरी उसको बॉक्स को खोल के वापस कवर कर देंगे। कवर करने के बाद में उसको यहाँ से एक टाउल से कवर कर देंगे। टाउल से कवर करने के बाद में उसको इस बॉक्स के अंदर 10 से 15 मिनट, किसी व्यक्ति का 10 मिनट में स्वेदन हो जाता है या चमड़ी के माध्यम से पसीने बाहर आ जाते हैं, पर किसी व्यक्ति का 15 मिनट भी उसमें लग सकते हैं। तो उसको बिठाया जाता है 10 से 15 मिनट, ठीक है। जब आप देखो 15 मिनट का जो प्रोसेस इसके अंदर होता है उसमें क्या रिएक्शंस होती है वो मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा। देखिए, जैसे ही मरीज इस बॉक्स के अंदर बैठता है, बैठने के बाद में उसकी रोमकूपों पर जो मेडिकेटेड जो बाफ है, जो स्वेदन है, वो लगेगी। उस बाफ के माध्यम से उनके जो रोमकूप है वो खुलेंगे और रोमकूप के अंदर जो जमा एक्स्ट्रा फैट है, जो वसा, जो अतिरिक्त जो चर्बी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर है या चमड़ी के लेयर के नीचे स्टोर है, जिनमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा वसा पिघलना प्रारंभ होती है और वो वसा हमारी चमड़ी के जो रोमकूप है उनके माध्यम से बाहर आती है। मतलब वो टॉक्सिन्स है ना जो बॉडी से रिलीज होते हैं और उन टॉक्सिन्स के माध्यम से एक्स्ट्रा चर्बी बाहर आती है, हमारी कैलोरीज बर्न होती है, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है या पहले की तुलना में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है। तो इससे हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होता है, इम्यून बूस्ट होती है। अगर हम साइनस से प्रॉब्लम है, साइनस की समस्या है या फिर हमें अस्थमा की दिक्कत है तो उसमें भी हमें ये फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। हम नॉस्ट्रिल से उन मेडिकेटेड वाफ को अंदर इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। और रोमकूपों के माध्यम से जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में नहीं हो रहा था
वो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होना प्रारंभ हो जाता है और जो हमारी चमड़ी है, हमारी मांसपेशियां हैं जो स्टीफ रहती है, जो जकड़ी हुई रहती है, उन जकड़ी हुई मांसपेशियों को मुलायम करने के लिए सबसे अच्छा मीडियम है स्टीम बाथ। उसके बाद में इससे जैसे चमड़ी के रोमकूप खुलेंगे, तो रोमकूप खुलने के माध्यम से जो हमारे गंदे ब्लड की वजह से एक्ने उत्पन्न होते हैं, जैसे पिंपल्स हो जाना, चमड़ी ढील हो जाना, तो उन सभी में ये स्टीम बाथ कारगर है, क्योंकि डेड सेल्स को बाहर निकालने का सबसे अच्छा माध्यम स्टीम बाथ है। तो इन सारी बीमारियों में ये स्टीम बाथ, केवल अकेला स्टीम बाथ बहुत बढ़िया तरीके से कार्य करता है। लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी सावधानियां बताना चाहता हूँ कि किन को ये स्टीम बाथ लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, जिनको बहुत ज़्यादा हाई बीपी रहती है, हार्ट डिजीज है, या वो शरीर से बहुत ज़्यादा कमजोर है, या फिर उसे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, या वो बहुत ज़्यादा शंकालु है कि नहीं मुझे इस चीज़ में जाने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उन मरीजों को स्टीम नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्टीम देते हुए भी वो उन पे स्टीम हावी हो सकती है या उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये था स्टीम से क्या फायदा होता है, स्टीम लेने से पूर्व क्या कर्म करने चाहिए जिसे पूर्व कर्म बोलते हैं, और स्टीम जब आप लो तो किसी चिकित्सक की देखरेख में ही लें। ठीक है, ये एक चिकित्सा पद्धति के अंदर है। तो आप जब इसको लो तो किसी चिकित्सक के परामर्श से लें, और ये ऐसी अच्छी प्रोसेस है जो हमें लंबे समय तक जवान रखने के लिए भी बहुत अच्छा मीडियम है, हमें जवान रखेगा। हमारी जो चमड़ी है, हमारी जो स्किन है, उसको ग्लो करवाएगा। हाँ, आपको भी अगर स्टीम लेना है या फिर स्टीम बाथ के बारे में इसका लाभ लेना है, तो आप नज़दीकी नेचुरोपैथी सेंटर पे आप जा सकते हैं और इसका स्टीम का लाभ ले सकते हैं। देखिए, मैं खुद एक स्टीम बॉक्स में इस समय बैठा हुआ हूँ। तो ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के माध्यम से जैसे आपके आसपास है नज़दीकी, आपका अगर बहुत दूर है हमसे, हम जयपुर में हैं, और जयपुर में हमारा वैशाली नगर चित्रकूट के पास सेक्टर 3 में नेचुरोपैथी एंड योगा का एक सेंटर है, तो उसमें हम ये जो ट्रीटमेंट है ये अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन अगर आपका दूर पड़ता है या बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसके लिए आप नज़दीकी प्राकृतिक चिकित्सा में आप जाके अपना इलाज करवा सकते हैं या फिर स्टीम बाथ ले सकते हैं। हम नीचे हमारे जो सेंटर के बारे में डिटेल जो है हम नीचे स्क्रीन पे आपको अवेलेबल करवा देंगे, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और संपर्क के माध्यम से हमें बता सकते हैं।